ओके, इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ सिस्को राउटर एंड स्विच। तो इंटरनल कंपोनेंट का मतलब क्या है, जो राउटर या स्विच होती है उसका इंटरनल कंपोनेंट, भाई मतलब समझ रहे हो ना जो लिखा है। इंटरनल कंपोनेंट बोले तो क्या मतलब यार, वो सारी चीजें जो एक्चुअल में हमें दिखती तो नहीं है क्या है, लेकिन वो अंदर में होती हैं राउटर और स्विच के। कुछ ऐसे पर्टिकुलर, कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि हमें पता ही नहीं है, ये सब चीजें हो गई। हम तो राउटर ओपन करते हैं तो फटाफट काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं, लेकिन राउटर ओपन होने से लेकर के आपने पावर बटन दबाई और आप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसको ऑन करते हो, लॉगिन करते हो, इसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें रैम कहाँ है, रोम क्या है, किस चीज़ का काम क्या है, आईओएस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंटरनल कंपोनेंट होती हैं, है ना। तो सिस्को के बारे में हम समझते हैं। तो सिस्को में एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप। क्या बोलते हैं? बूट स्ट्रैप। पोस्ट, पोस्ट का मतलब समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो भाई? रोम मॉनिटर। क्या? रोम मॉनिटर। और क्या? आईओएस, मिनी आईओएस। क्या है? देखते जाओ भाई, ये सब चीजें समझो ध्यान से। रैम, रैम में ही कई सारी चीजें आ जाएंगी। क्या आ जाएगा? डी रैम, एनवी रैम। ओके, थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने करा है, हमने स्क्रीन का यूज नहीं किया था। रोम, फ्लैश मेमोरी। ओके जी, फ्लैश मेमोरी क्या बोलते हैं? ईईपी रोम। क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा था कल, कुछ किसी को बताया था, फ्लैश मेमोरी भी एक तरह का रोम ही है। इसका फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म तो याद ही होगा, नहीं याद है? सर्च कर लेना गूगल पे अगर नहीं याद है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। क्या? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। किसी को अगर याद आ रहा है तो कल मैंने दिखाया था कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर करके, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन 0x2102 है। पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं आपके सिस्को के राउटर या स्विच के। ओके जी, ये आपको पता होने चाहिए सारे। इसके बाद आप बूट सीक्वेंस समझने में आपको क्या होगा? आसानी। ओके गाइस, तो सबसे पहले समझते हैं बूट स्ट्रैप क्या होता है। तो समझो, बूट स्ट्रैप जो होता है वो एक्चुअल में माइक्रो कोड होता है, माइक्रो कोडेड होता है। कहाँ पे? रोम के अंदर। कहाँ पे भाई लोग? भाई बोलो ना, कहाँ पे होता है? रोम में सर, रोम रोम के अंदर होता है। जैसे कल परसों हमने पढ़ा था फर्मवेयर क्या होता है। क्या पढ़ा था? फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है बताओ? फर्मवेयर जो है वो हमारे हार्डवेयर से सपोर्ट करता है। करेक्ट, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इट इज ए सॉफ्टवेयर। और क्या करता है ये सपोर्ट करता है हार्डवेयर को कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। करेक्ट, सो दैट यस आप सर। जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो उसमें क्या हो पाए? सपोर्ट हो पाए। और हार्डवेयर जब कोई बनाया जाता है तो हार्डवेयर का अपना खुद का एक फर्मवेयर होता है जिसमें उस हार्डवेयर से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन होती हैं स्टोर्ड। करेक्ट, उसी तरह से बूट स्ट्रैप क्या है, ये रोम के अंदर में क्या होता है? हार्ड कोडेड होता है। क्या होता है? हार्ड कोडेड। फर्मवेयर में क्या होता है? फर्मवेयर में हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हार्ड कोडेड होती हैं। करेक्ट, व्हाट इज हार्ड कोडेड एंड व्हाट इज सॉफ्ट कोडेड, इसका मतलब क्या है? हार्ड कोडेड का मतलब इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। सॉफ्ट कोडेड का मतलब इट कैन बी चेंज्ड, राइट। जैसे आईपी एड्रेस सॉफ्ट कोडेड है या हार्ड कोडेड है? सॉफ्ट कोडेड। सॉफ्ट कोडेड है, क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो सकती है, आप उसको चेंज कर सकते हो। क्या मैक एड्रेस भी सॉफ्ट कोडेड है? टेक्निकली नहीं है, नहीं
टेक्निकली हार्ड, ये सॉफ्ट कोडेड नहीं है, हार्ड कोडेड है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि किसी भी एनआईसी अगर कोई मैक एड्रेस है तो मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आईपी एड्रेस चेंज हो सकती है। एक्चुअल मैक एड्रेस भी चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी रूप के लिए ओनली। करेक्ट? टेम्परेरी आप अपने किसी भी कहीं का भी मैक एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी डिवाइस का, कर सकते हो, लेकिन जब रिस्टार्ट होगा डिवाइस तो मैक एड्रेस ये रियल वाला ही हो जाएगा। हैकर्स एक्चुअल में ये टेम्परेरी मैक एड्रेस भी चेंज कर देते हैं। करेक्ट? आप भी चेंज कर सकते हो, टेंशन मत लो। तो हार्ड कोडेड का मतलब समझ में आ गया भाई? तो बूट स्ट्रैप क्या होता है भाई? बूट स्ट्रैप एक तरह का क्या होता है, ये स्टोर होता है रोम में। कहां पे स्टोर होता है ये? रोम में। और इसका काम क्या है? जब आपका राउटर स्टार्ट हो रहा होता है तो आपके राउटर को क्या करने के लिए, अप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है? उसके बाद iOS लोड होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही समझ? ये हार्ड कोडेड होता है भाई। बुक में से पढ़ लेना, बुक में लिखा हुआ सब कुछ, जो बुक आपको शेयर करी ना। हार्ड कोडेड इन रोम। और इसका काम क्या होता है? इसका क्या होता है? इसका काम क्या होता है गाइस? इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जब राउटर का जब बूट कर रहा होता है उस टाइम पे जब इनिशियली इसका काम क्या होता है? राउटर को क्या करना? अप लाना। राउटर को क्या करना? अप लाना। आपका मतलब समझ रहे हो? आगे के लिए रेडी करना है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? iOS लोड होता है। ठीक है? तो भाई बूट स्ट्रैप क्या, बूट स्ट्रैप समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? इसका सिंपल सा इतना काम है, आपके राउटर को अप करना। ठीक है? और ये कहां पे सेव होता है? बूट स्ट्रैप हार्ड कोडेड होता है कहां पे? रोम के अंदर। क्लियर है? किसके रोम के अंदर? आपका राउटर या स्विच जो भी है उसके रोम के अंदर। जैसे यार ये मोबाइल फोन है तो इसके अंदर रैम रोम दोनों होएगा ना। एग्री कर रहे हो? एक राउटर है, राउटर के अंदर भी रैम रोम होएगा कि नहीं होएगा? बताओ भाई, हाँ या ना बोलो प्लीज। हाँ सर होगा। अब रोम का एक अलग कुछ काम होगा, रैम का कुछ अलग काम होता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन होता तो है ना। तो बूट स्ट्रैप कहाँ पे सेव रहता है? रोम के अंदर में, राउटर में। ओके, आगे चलो। अब इसके बाद का जो फंक्शन है वो क्या है? पोस्ट का। पोस्ट का कल हम लोगों ने डिस्कशन करा था, परसों भी करा था। इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। करेक्ट? ये चीज क्या है एक्चुअल में? अब देखो बहुत तगड़ी चीज क्या है मैं आपको बोलूं, वो ये है कि ये भी स्टोर रहती है कहां पे? रोम में सर। गुड, करेक्ट। ये कहां स्टोर होती है? पोस्ट। और ये क्या होती है? ये माइक्रो कोडेड होती है। माइक्रो कोडेड समझ रहे हो भाई? जो जगह नहीं लेती ज़्यादा, कई सारी चीज़ें आ गई यार। माइक्रो कोडेड, हार्ड कोडेड, सॉफ्ट कोडेड। तो भाई गूगल पे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले लेना। माइट भी कोई चीज़ इनकरेक्ट भी हो सकती है, तो आप लोग रीवैलिडेट कर लिया करो और करेक्ट भी कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि भाई जो मैंने बता दिया वही सही है। ओके, समझ रहे हो? अपने रिस्क पे खेलो। ये भी रोम में ही क्या होता है? स्टोर होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या है गाइस? इसका काम होता है जो भी अवेलेबल हार्डवेयर्स हैं उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना, और चेक करना सब कुछ, कौन कौन से पोर्ट एक्टिव हैं, कौन सा पोर्ट एक्टिव नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है हार्डवेयर में। ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है? POST। POST स्टोर कहाँ पे होता है? ये भी माइक्रो कोडेड होता है, जस्ट लाइक बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप क्या होता है? मैंने हार्ड कोडेड बोला था गाइस, ये माइक्रो कोडेड है। ठीक है? ये माइक्रो कोडेड रहता है रोम में। उसी तरह पोस्ट भी माइक्रो कोडेड रहता है कहाँ पे? ये भी रोम में। इसका काम क्या था भाई? राउटर को अप लाने का काम था। इसका क्या काम है पोस्ट का? इसका काम है ये देखना भाई, जैसे ही आपने बटन दबाई ना तो सबसे पहले क्या लोड होता है? बूट स्ट्रैप लोड होता है या पोस्ट लोड होता है? अभी जाने दो इसको, नहीं, इसको बाद में समझेंगे जब सीक्वेंस आएगा ना, सीक्वेंस वाइज समझेंगे। ठीक है? राउटर का बूट सीक्वेंस जब पढ़ेंगे। अब ये समझते हैं बूट स्ट्रैप क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, रोम मॉनिटर क्या होता है। भाई समझ में आया दोनों ऊपर वाला पॉइंट, ये और ये?
कोई एक, हाँ सर। किसको नहीं समझ में आया बोलो। जो ये पोस्ट है ना, ये पावर उसके लिए होता है ना। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको बोलते हैं। रोम के अंदर में एक माइक्रो कोड होता है जिसके यूज से ये चेक कर पाता है कि सारे फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही हैं, हार्डवेयर फंक्शनैलिटी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पावर ऑन नहीं इसका मतलब होता है। पावर ऑन तो यार बटन से करोगे ना आप। ये एक प्रकार का कोडिंग है जो पोस्ट है, तो ये अपने माइंड में रखना ही है। और कहाँ पे सेव रहती है? रोम के अंदर में सेव रहती है राउटर के। अब आता है अगला, रोम मॉनिटर। रोम मॉनिटर का कहाँ पे सेव होता है? नाम ही इसका रोम है, रोम मॉनिटर। ये भी कहाँ सेव होता है? रोम के अंदर में। कहाँ सेव रहता है ये? रोम। और इसका काम क्या है? क्या काम है इसका भाई? किसी ने पढ़ा है पहले? रोम के स्टोरेज को मॉनिटर करता होगा। क्या करता होगा सर? रोम के स्टोरेज को मॉनिटर करता होगा। नहीं 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 सर, रोम के स्टोरेज को नहीं मॉनिटर करता। ये एक्चुअल में तब यूज में आता है जब आपका iOS लोड नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? iOS जब आपका लोड नहीं हो पाता। कहाँ से? फ्लैश मेमोरी में। iOS कहाँ रहता है? फ्लैश मेमोरी में। iOS भी रोम में ही रहता है। कहाँ रहता है? ये देखो, रोम ही है। अरे भाई, आपके सिस्टम का, आप जो मान लो आप जिस विंडो से लॉगिन हो सकता है कई लोग मैकबुक से लॉगिन हो, कोई बात नहीं। आप लोग जिस भी सिस्टम से लॉगिन हो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे एग्री करते हो। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे सेव है? रैम में या रोम में? रोम में। रोम में। तो मेरे भाई, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS क्या होता है? iOS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहाँ सेव होगा? ये भी तो रोम में ही होगा ना। ये रोम में ही। फ्लैश मेमोरी क्या है इसका फुल, यहाँ लिखा है मैंने, EEP रोम को बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट, उसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। इसमें क्या सेव रहता है? आपका iOS। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका iOS किसी भी रीजन से नहीं लोड हो पाया तो क्या होता है? तो आपका राउटर रोम मॉनिटर मोड में चला जाता है, जिसको कई बार लोग रोमन मोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोम मॉन, ऐसे करके बोलते हैं। दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ये दिखाऊंगा, ये सब करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये सब तोड़ ताड़ के दिखाएंगे अपन, ठीक है? कैसे कैसे हो रहा है, क्या अंदर में हो रहा है, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, देखेंगे लेकिन अपन। ओके, रोम मॉनिटर काम क्या होता है? ये भी एक्चुअल में रोम में ही माइक्रो कोड होता है। रोम मॉनिटर भी एक तरह से माइक्रो कोड रहता है रोम के अंदर में ही। और इसका हम काम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं एक जगह से पढ़ रहा हूँ, एक रेफरेंस ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है द रोम मॉनिटर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग। और इसके अलावा मिनी iOS को भी लोड करने का काम ये करता है। किसको? मिनी iOS। अब ये मिनी iOS क्या आ गया? देखो, नई नई चीजें आ रही हैं। iOS तो सबको पता ना क्या होता है? इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट। जिस तरह से आपके विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी तरह से आपके राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको iOS बोलते हैं। क्लियर? मिनी iOS भी एक चीज है, रोम मॉनिटर भी एक चीज है। iOS कहाँ पे होता है? फ्लैश मेमोरी के अंदर में होता है, जिसे रोम बोलते हो, रोम के अंदर में सेव रहता है। ओके, इसके अलावा रोम मॉनिटर कहाँ सेव रहता है? ये भी रोम में ही सेव रहता है। मिनी iOS कहाँ रहता है? ये भी रोम में ही रहता है। लगभग सारी चीजें रोम में ही रहती हैं, राइट? अब रोम मॉनिटर काम क्या कब आता है? जब आपका iOS लोड नहीं हो पाता, तब रोम मॉनिटर का काम आता है, जिसमें क्या लोड होता है? मिनी iOS लोड होता है। तब रोम मॉनिटर क्या करता है? मिनी iOS को लोड करता है और इसको ओपन करता है। क्यों करता है? अब इसको समझो क्यों करता है। किसी को आइडिया है क्यों करता है? नहीं सर, नहीं आइडिया। ओके, ये भी एक तरह का छोटा सा iOS ही होता है। इसको मिनी iOS क्यों बोल रहे हैं? ये भी एक छोटा सा iOS होता है, ठीक है? जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है आपके राउटर के इंटरफेसेस को अप करना। क्या करना? इंटरफेस को अप करना। ध्यान समझना। मान लो आपका एक राउटर है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। ये राउटर है, आपने इसका पावर ऑन किया, ठीक है?
पावर ऑन किया तो बूट स्ट्रैप लोड हुआ, कहाँ से, रोम से। उसके बाद पोस्ट हुआ एक्टिवेट, पोस्ट में क्या हुआ, सारी चीज़ चेक करिए इसका सारा फंक्शनलिटी काम कर रहा है हार्डवेयर या नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ भाई, iOS टर्न ऑफ हुआ, लेकिन iOS टर्न ऑफ हो ही नहीं पाया क्योंकि फ्लैश मेमोरी जब iOS लोड हो रहा था करप्ट था या कुछ भी था ही नहीं, ये फेल हो गया। तो फेल हो गया तो क्या होगा, तो रोमन मोड में आ जाएगा। रोमन मोड का काम कब आता है, जब iOS फेल हो जाता है, iOS लोड नहीं हो पाता। जैसे जब आप विंडो अपना लोड करते हो माइक्रोसॉफ्ट का, मान लो कोई हार्डवेयर फेलियर आ गया, हार्ड डिस्क फेल हो गई, तो देखते होगा ना एक एरर आता है स्क्रीन पे, क्या लिख के आता है, हार्ड डिस्क फेलियर या कुछ तरह का ऐसे, रीबूट करो या इसको ट्रबल शूट कर लो। कई बार रिस्टोर क्या आता है, रिस्टोर करने का ऑप्शन आता है, क्या आता है, कोई बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई पल्ले पड़ रही बात या नहीं पड़ रही है, एक बार नहीं पड़े अगली बार फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ना पड़े अभी तो पूछो यार। तो हम बात कर रहे थे अभी, किसकी बात कर रहे थे, मिनी iOS की। मान लो आपका iOS लोड नहीं हो पाया, अगर iOS नहीं लोड हो पाया तो क्या आपका राउटर फंक्शन कर पाएगा, क्या आपका राउटर चल पाएगा, आप उस पर कन्फिग्रेशन वगैरह कर सकते हो, टेक्निकली नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि भाई iOS ही अभी और लोड नहीं हुआ। तो क्या होता है, जब iOS लोड नहीं होता है तो आपके राउटर या स्विच में रोमन मोड एक्टिवेट हो जाता है, रोम मॉनिटर मोड। और रोम मॉनिटर मोड क्या करता है, ये एक्चुअल में मिनी iOS को क्या कर देता है, टर्न अप कर देता है। और मिनी iOS जब ऑन होता है क्या होता है, ये मिनी iOS एक तरह से छोटा सा स्मॉल सा iOS होता है, जिसका काम होता है क्या करना, इंटरफेसेस को अप कर देना, करेक्ट, इंटरफेस को अप कर देना, सो दैट क्या हो पाए, सर कम्युनिकेट कर पाए रोम को। सर चलो मैं अब फिर से बोलता हूँ आपको, होता क्या है, ध्यान समझो यार। मेन पर्पस क्या है, जो इंटरनल कंपोनेंट्स लगे हैं आपके राउटर में या स्विच में, उनका मेन पर्पस क्या है कंपोनेंट्स का, राउटर को फंक्शनल बनाना, कम्युनिकेट करना, राउटर को फंक्शनल बनाना, यही है, करेक्ट, कि इसको क्या करना। अरे यार आपका जो मोबाइल फोन है, एक धीरे समझो, बहुत अच्छे समझो, आपके मोबाइल फोन में रैम लगी है, रोम लगी है, बटन लगे हैं, कैमरा लगे हैं, 50 चीजें लगी हुई है ना, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, क्या काम है इनका, एक फैसिलिटी को यूज करना सर, करेक्ट, फंक्शनल बनाना आपके फोन में जितने फीचर, राइट। अब इंटरनल कंपोनेंट की जब बात करते हो तो अंदर में कौन कौन सी चीजें लगी, सो दैट कि आप कैमरे को जब क्लिक करते हो तो ऑन हो जाता है। तो इंटरनल कंपोनेंट एक्चुअल में उसको कुछ फंक्शन होता है जो सपोर्ट कर रहा होता है, राइट। तो मेरे भाई इसमें बूट स्ट्रैप है, पोस्ट है, रोम मॉनिटर है, iOS मिनी iOS है, iOS है। मिनी iOS का काम क्या होता है, अगर आपका iOS नहीं लोड हो पाया तो यानी कि आपका राउटर अप नहीं होगा, राइट, राउटर आपका फंक्शनल नहीं हो पाएगा, तो अब क्या होता है, मिनी iOS लोड होता है और इसका काम इतना होता है कि जो इंटरफेसेज हैं उसको अप कर दे, क्या कर दे, अप कर दे। और जब इंटरफेस आपका अप हो गया तो क्या हो सकता है, एक्चुअल में उस इंटरफेस का आप यूज करके आप फ्लैश मेमोरी के अंदर में iOS को क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो या बैकअप ले सकते हो या इंस्टॉल कर सकते हो। क्यों, सो दैट फ्लैश मेमोरी जब iOS होगा तभी तो लोड होगा ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर। यार आप अकेले ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है? और किसी को नहीं समझ में आ रही बात? सर सबको आ रही समझ में, सर थोड़ी आ रही है सर, आ रही है ना भाई, बोला करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, है ना, जब बोलते हो, नहीं तो मैं समझ नहीं पाता आप समझ पाए कि नहीं, करेक्ट। इसके बाद काम आ रहा है रैम का। रैम का क्या काम होता है भाई? हर एक राउटिंग टेबल और ये रनिंग चलती है हमारी, जो भी रूटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं ये रैम में ही चलती है। करेक्ट, करंट वर्किंग जो करते हैं वो सर रैम में स्टोर होता है। जी करेक्ट।
जो आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है कहाँ पे कहाँ रहता है वो? रैम में चलता है। रैम में चलता है। वंडरफुल भाई, बहुत बढ़िया, गुड। और इसके अलावा बताइए, इसके अलावा क्या होता है? एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, आपका जो iOS होता है ना, ये भी आपके रैम में ही होता है एक्सपेंड। क्या कहाँ होता है भाई? ये बोल के आ रहा है कि मोस्टली जो राउटर से स्विचेस आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, उनके जो iOS होते हैं, एक्चुअल में iOS कहाँ रहता है इंस्टॉल? रोम में, जिसको फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं हम। फ्लैश मेमोरी एक तरह की रोम ही है, लेकिन जब ये फंक्शनल हो जाता है तो ये भी रैम में ही आकर के अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यस। यानी कि आपका जो iOS है वो क्या होता है, वो भी आपके रैम में ही आ जाता है जैसे ही बूट अप हो जाता है आपका राउटर। ओके, क्लियर है ना भाई पॉइंट? और जैसे हो गया आपका आर्फ कैसे हो गया, राउटिंग टेबल हो गया, अभी सर ने बोला राउटिंग टेबल। इसके अलावा आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जितना है, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी आप अभी काम कर रहे हो कंटिन्यूअस अपने राउटर पे, वो सारी चीज़ें कहाँ सेव रहती हैं? रैम में रहती हैं। टेम्परेरी रूप के लिए रहती हैं, टेम्परेरी रहती हैं, परमानेंट नहीं रहती सेव वो। जैसे ही आपका सिस्टम बंद हुआ या रिस्टार्ट करोगे, वो सब सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रैम से अपने आप ही डिलीट हो जाती हैं। ओके, एनबी रैम क्या होता है भाई? एनवी रैम लिखा है ना इसके बाद, रैम के बाद रोम लिखा है। अच्छा, रोम क्या होता है? सर रोम तो भी बताइए ना, परमानेंट सेव रहता है उसमें। करेक्ट, एक्चुअल में इसका यूज होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को होल्ड करके रखने के लिए, पोस्ट को होल्ड करके रखने के लिए, राइट। रोम मॉनिटर भी इसी में रहता है, मिनी iOS इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों क्या करता है, ये टेक्निकली देखा जाए तो आपका iOS भी आपके कहाँ पे रहता है? रोम के अंदर में ही होता है। एग्री? हाँ, केवल फंक्शन करने के लिए वो रैम बता रहा है। बिल्कुल। एनवी रैम का काम क्या होता है? सॉरी, फ्लैश मेमोरी आ रही है इसके बाद। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? ऐसा ऐसा बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट सिस्को iOS को सेव करके रखती है, राइट। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, क्या? फ्लैश मेमोरी की एक बहुत अच्छी खासियत है। क्या खासियत है भाई, किसी को कोई आइडिया? फ्लैश मेमोरी क्या होती पता भी है? बोलिए। नहीं बोलते आप। इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट। टेक्निकली आप समझ रहे हो, फ्लैश मेमोरी के अंदर iOS इंस्टॉल रहता है, सेव रहता है, कोई इशू वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनवी रैम नॉन वोलेटाइल। ये होता तो रैम है। रैम का एक्चुअल में मतलब होता है जब आप इसको, रैम को आप जब कोई भी किसी की भी डिवाइस की जो रैम है, जब आप उस डिवाइस को रीस्टार्ट करते हो या उसका पावर ऑफ कर देते हो, जब फिर अगली बार ऑन करते हो, उसके अंदर जो भी डेटा वगैरह रहता है, कन्फिग्रेशन वगैरह, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन एनबी रैम जस्ट उसका अपवाद है, इसमें ऐसा नहीं होता है। आपका जो भी रनिंग कन्फिग्रेशन है, हाँ जी सर, इसमें मतलब जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेव रहता है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपने सेव कर दिया, कल मैं दिखा भी रहा था, WRITE लिख राइट लिख के, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे करके ना, तो जब ये कमांड चलाते हो तो क्या होता है, आपका जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है कहाँ जाके सेव हो जाता है, एनवी रैम में। एनवी रैम का मतलब क्या है, जब आप अपना राउटर फिर से रीस्टार्ट भी करोगे तो आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेव कर रखा था आपने, वो क्या हो जाएगा, आप उसके रिस्टोर करके काम कर सकते हो अपना। करेक्ट? तो ये फायदा है जी उसका, एनवी रैम का। और इसके अलावा क्या फायदा है? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एनवी रैम में iOS इंस्टॉल नहीं रहता है। iOS स्टोर कहाँ रहता है? फ्लैश मेमोरी में, जिसको आप EEPP रोम भी बोलते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यार मैंने इंजीनियरिंग में ही पढ़ी थी। ओके,
एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और आप लोगों को मैं दे दूं, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर होता है वो कहाँ सेव होता है? एनवी रैम में। कहाँ पे सेव रहता है? एनवी रैम में। मैं बता रहा हूँ, अभी चीज़ें पूछूंगा मैं बाद में। एनवी रैम में आपका कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर सेव होता है और साथ में क्या सेव रहता है? आपके राउटर या स्विच का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसको भी इसमें सेव करते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन बोले तो क्या, आपने स्विच के कौन से पोर्ट पे क्या आईपी दी है, कौन सा उस पे आपने अपने स्विच या राउटर पे कौन सा आपने प्रोटोकॉल रन कर रखा है, वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। करेक्ट? वो भी स्टोर कहाँ होती हैं? एनवी रैम में। यहाँ पे स्टोर रहती है अगर आप करते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर होता है वो भी यहाँ पे सेव रहता है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर क्या होता है इसको समझ लो। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर यूज होता है किस किस तरह से आपका राउटर बूट करेगा, उसको कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल करता है कौन? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। ओके, और इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जिसके बेस पे आपका राउटर फंक्शन करता है। ठीक है जी, समझ नहीं पा रहे हो? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का जो यूज होता है ना, आपके राउटर या स्विच को बूट करने के लिए यूज किया जाता है, उसके बूट सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए, कि भाई अभी पहले ये चीज़ नहीं, ये चीज़ लोड होनी है। वो सब चीज़ें आप आगे समझोगे, मैं आगे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लो। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर 0x2102 है और आप अपने राउटर को ऑन करते हो, इसका मतलब ये है, ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बता रहा है किसको, आपके जिस टाइम पे आप बूटिंग कर रहे हो, कि आपका जो iOS है वो कहाँ से लोड करो? फ्लैश मेमोरी से। कहाँ से लोड करो उसको? फ्लैश मेमोरी से। इसमें एक हिडन कोड छिपा हुआ है। तो कंट्रोल करा कि नहीं करा इसने आपके बूटिंग सीक्वेंस को? उसी तरह से इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, 0x, तमाम बहुत अलग अलग तरह की वैल्यूज आती हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? हेलो? यस सर। यस। तो समझ में आया कुछ? अभी तक इतना कुछ समझ में आया मैंने जो कंपोनेंट बताया आप लोगों को? हाँ जी। तो अगर इतना समझ में आ गया, जरा आप लोग बताओ भी फिर क्या समझ में आया भाई। रिपीट कर देते हैं एक बार, बताओ भाई। अब होगा टेस्ट। चलो, बूट स्ट्रैप के बारे में बताओ। सर ये माइक्रो कोड होता है अंडर रोम के। माइक्रो कोडेड होता है, माइक्रो कोड नहीं होता, माइक्रो कोडेड होता है। कहाँ पे? कहाँ पे होता है सर? रोम के अंदर सर। इसका काम क्या होता है? सर ये राउटर को अप करता है सर इनिशियलाइजेशन के समय। करेक्ट, लिख रखा है क्या आपने? नहीं नहीं सर, थोड़ा बहुत याद। चलो ठीक है। दूसरा क्या स्टेप हमने समझा? रोम पोस्ट। पोस्ट। इसका काम क्या होता है? ये क्या होता है? पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? एक एक करके बताओ भाई। आशुतोष भाई बताओ, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये क्या होता है सर? बताओ आप ही, आशुतोष आप ही बताओ। ये भी एक माइक्रो कोडेड होता रहता है। कहाँ पे? रोम के अंदर। रोम के अंदर। इसका काम क्या होता है? हार्डवेयर के फंक्शनलिटी चेक करना, सारे हार्डवेयर सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से इंटरफेस लगे हैं, वो सारी चीज़ें क्या करना, उनकी फंक्शनलिटी चेक करना, वो वर्क कर रहे हैं सही से। राइट? जी। इसके अलावा क्या पढ़ा हमने अभी? रोम मॉनिटर। ये क्या होता है? ये भी रोम में माइक्रो कोडेड रहता है। ठीक है? जी। करेक्ट? सही बात बोल रहा हूँ? यस सर। और इसका काम क्या होता है? किसी भी डेटा को परमानेंट सेव करता है। सर रोम नहीं, ये मॉनिटर मॉनिटर करता है iOS को। अच्छा रोम मॉनिटर है iOS को। iOS को लोड करता है। लोड।
एक मिनट, एक एक करके बताना। किसने बोला iOS को लोड करता है? लोड नहीं करता सर, मॉनिटर करता है, मतलब iOS को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। नहीं सर, नहीं करता ये। पोस्ट, एक मिनट, iOS को कौन लोड करता है? सर मिनी iOS को लोड करता है ना, आई थिंक। सर iOS को तो बूट स्ट्रैप ही लोड कर देता है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम ही लोड कर देता है इसको। मिनी iOS को ये एक तरह से ये करता है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम का काम क्या होता है एक्चुअल में? आपके राउटर को अप करना और iOS को लोड करना, ये काम होता है किसका? बूट स्ट्रैप का काम होता है। पोस्ट का काम क्या होता है? सब कुछ चेक करना, भाई सारे हार्डवेयर तो ओके रिपोर्ट है ना, कोई इशू परेशानी तो नहीं है, कितने इंटरफेस लगे हुए हैं इस वाले राउटर या स्विच में। इसका काम पोस्ट का ये होता है, सब कुछ देखना सारे सही फंक्शन है कि नहीं है। रोम मॉनिटर काम क्या होता है बताओ? अगर iOS फाइंड नहीं होता तो मॉनिटर करता है दूसरी जगह, मतलब उसी रोम के अंदर ही, कि सेकंड ऑप्शन क्या है। बिल्कुल सही बात करी, करेक्ट। रोम मॉनिटर काम ये है, ये भी माइक्रो कोडेड होता है रोम के अंदर ही, जिसका काम होता है अगर मान लो बाई चांस iOS लोड नहीं हो पाया। iOS लोड कहाँ से होगा? कहाँ से iOS लोड होगा? iOS कहाँ पे रहता है? बूटस्ट्रैप से। फ्लैश मेमोरी से सर। फ्लैश मेमोरी में होता है, और फ्लैश मेमोरी एक तरह की रोम ही है, जिसको बोलते हैं क्या हो? EEP रोम, ठीक है? जी। ओके, अगर मान लो फ्लैश मेमोरी से iOS लोड नहीं हो पाया तो रोम मॉनिटर मोड का यूज आता है, और इसका काम क्या होता है? मिनी iOS को क्या कर देना? अप करना। करेक्ट, इसको लोड कर देना। और मिनी iOS जब लोड होता है, अब आगे वाला पॉइंट ही है ये, मिनी iOS क्या होता है? मिनी iOS क्या होता है? ये राउटर इंटरफेस को अप करता है सर। करेक्ट, क्यों अप करता है? क्योंकि हमारा iOS जब हम अप कर रहे थे तो वो नहीं हो रहा था, तो उसकी जगह पे हमारा मिनी iOS लोड होता है ना। बिल्कुल होता है, लेकिन मिनी iOS आपके राउटर को अप करने के लिए। राउटर के इंटरफेस को अप क्यों कर रहा है? ये मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान समझो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। अभी तक क्या हुआ? बूट स्ट्रैप हुआ, पोस्ट हो गया, रोम मॉनिटर हो गया, ठीक है। रोम मॉनिटर के अंदर में कब आता है कोई पर्टिकुलर चीज? तब जब आपका iOS फ्लैश से नहीं लोड हो पाया तो रोम मॉनिटर में आ जाता है आपका वो जो भी सीक्वेंस रहता है बूट का, राइट। इसमें क्या होता है? इसमें मिनी iOS लोड होता है। अब मिनी iOS क्या करता है? आप लोगों ने बताया, आपने पहले समझा फिर अभी बताया जब मैंने पूछा, कि आप ये बताना चाह रहे हो कि मिनी iOS क्या करता है? राउटर के इंटरफेस को अप कर देता है। लेकिन अप क्यों करता है? अब मेरा प्रश्न ये है, इंटरफेस को अप करने से क्या मतलब है? क्यों कर रहा है अब? इसलिए अब कर रहा है, तब तो सर वो कम्युनिकेट कर पाएगा सर, ऐसे पता कैसे चलेगा उसको? डाउन रहेगा तो किससे कम्युनिकेट कर पाएगा दीप? किस चीज से कम्युनिकेट कर पाएगा बताइए? नहीं बता रहे हो, समझो। मिनी iOS राउटर के इंटरफेस को अप इसलिए करता है, या स्विच के इंटरफेस को अप इसलिए करता है इन केस ऑफ जब iOS लोड नहीं हो पाता फ्लैश मेमोरी से, सो दैट क्या हो पाए? उस इंटरफेस का यूज करके, जिस इंटरफेस को इसने अप किया है, आप क्या कर पाओ? फ्लैश मेमोरी के अंदर में iOS को लोड कर पाओ, या इंस्टॉल कर पाओ, या यहाँ पे सेंड कर पाओ, या बैकअप दे पाओ। यहाँ पे बैकअप है तो रिस्टोर कर पाओ। गॉट द पॉइंट ना? पॉइंट समझ में आया? अब समझ में आ गया। इसीलिए मैंने फिर से पूछा ना, मुझे पता था गोच पेच हो गया पहले। रैम का काम क्या होता है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रैम के अंदर ओपन होता है, राउटिंग टेबल रैम के अंदर ओपन होता है, करेक्ट। ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? रैम के अंदर। यही नहीं, आपका iOS भी कहाँ पे ओपन होता है? रैम के अंदर। मैक्सिमम केसेज में होता है ऐसे, नॉट इन एवरी केस, लेकिन मैक्सिमम राउटर या स्विच क्या करते हैं? अपने iOS को भी एक्सपेंड कर देते हैं रैम में ही। ओके, रोम का मतलब सारे लोग जान ही गए क्या होता है। बेसिकली इसका काम है स्टोर करके रखना किसको? बूट स्ट्रैप,
पोस्ट, मिनी iOS, करेक्ट। और क्या, रोम मॉनिटर, ऊपर वालों सबको सर ये वो करके रखता है। करेक्ट। iOS को भी टेक्निकली ये करता ही है, लेकिन बोलते हैं iOS फ्लैश मेमोरी में आती है, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी जिंदगी में। फ्लैश मेमोरी भी एक तरह की रोम ही है। ओके, जितनी मेमोरी होती हैं सारी लगभग, जहां पे आप कोई चीज परमानेंट स्टोर कर सकते हो रोम ही होती है, करेक्ट। ओके, तो गाइस अब समझ में आ गया इतना। और एक चीज और होता है जिसको बोलते हो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, जिसका काम क्या होता है, जब जिस टाइम पे क्या हो रहा हो, राउटर बूटअप हो रहा हो, उस टाइम पे क्या करना, उसको कंट्रोल करना, उसके बूटअप को, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का यूज होता है, ठीक है। यस, और ये इतना तक ये बता रहा है कि शो वर्जन जब हम लोगों ने चलाया था, शो वर्जन कमांड चलाया था कल, अगर याद हो किसी को तो सबसे लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ ये तो लास्ट में लिखा। मैंने वीडियो दी नहीं, कहाँ से देखा, आपको याद है? नहीं सर लिखा था वो कॉन्फ़िग, आपने बताया था ना कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर देखो लास्ट। करेक्ट करेक्ट, इसीलिए बताया था, जिससे कि आज याद करा पाऊँ आप लोगों को। तो गाइस इतना समझ में आ गया जितना मैंने बता दिया अभी तक, जी। और आगे मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है आप लोग।